अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था मैथ्स में, अलजेब्रा एंड फंक्शंस। ठीक है, उसमें फ़र्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अलजेब्रा क्या है, उसके बेसिक टर्म्स पढ़ लिए थे, उसके रूल्स पढ़ लिए थे और उसमें कुछ क्लास थी एक्सपोनेंट्स वाली, वो पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम फैक्टराइजेशन उसमें पढ़ेंगे कि अलजेब्रा को इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम किन मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट एंड बेसिक जो है हमारे पास फैक्टराइजेशन है कि एक बड़े इक्वेशन को हमने सिंपलर फैक्टर्स में डिवाइड करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 5x + 6। ठीक है, इसको हम सिंपलर फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा x + 3x + 2x + 6। ठीक है, सो इट विल बिकम x + 3 x + 2। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टराइजेशन, हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कॉमन फैक्टर है, यानी कि अगर हमें इक्वेशन दिया हो तो हमने कॉमन फैक्टर उसमें से जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकाल के सिंपल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, फॉर ये एग्ज़ाम्पल भी दिया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स। ठीक है, सो डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स हमारे पास फार्मूला है a² - b² = a - b a + b। ठीक है, इस पे भी हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिया है कि x² - 25, इसके फैक्टर्स फाइंड करें, तो आपने इस फार्मूले के मुताबिक इसमें पुटिंग करनी है। सो इट विल बी, यहाँ पर a² की जगह x² है और b² की जगह 25 है। ठीक है, सो 25 का स्क्वायर 25 जो है वो 5 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, 5 का स्क्वायर है। सो 5 b की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू x है। इसमें पुटिंग करें, सो ये आ जाएगा x - 5 और x + 5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स हैं। ये हमारे पास जो फार्मूला है a + b और a - b होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हमारे पास फिर इक्वल है a² ± 2ab + b²। नेक्स्ट क्यूबिक फैक्टराइजेशन। सो क्यूब, यानी कि ये तो हमने सारे स्क्वेयर्स के पढ़ लिए ना, अब हम क्यूब की तरफ आते हैं। सो a³ + b³ = a ± b एंड a² - ab + b²। इस फार्मूले को इस तरह याद करें कि अगर यहाँ पर प्लस हो, ठीक है, अगर बाहर प्लस हो तो अंदर आपने माइनस लगानी है, और अगर बाहर माइनस हो तो अंदर आपने प्लस लगानी है। ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्विंग की तरफ आते हैं। एक इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह करते हैं। हमारे पास तो मुख्तलिफ़ वेरिएबल्स होते हैं, x होता है, y होता है, z होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन में हमें कभी एक वेरिएबल दिया गया होता है, कभी 2 वेरिएबल्स दिए होते हैं, कभी 3 वेरिएबल्स दिए गए होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करते हैं। सो अगर हमें एक वेरिएबल दिया गया हो तो हम उसमें फ़र्स्ट फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन। अब जब हमने फैक्टराइजेशन ऊपर पढ़ लिए कि फैक्टराइजेशन में हमारे पास कॉमन फैक्टर होता है, डिफरेंस स्क्वायर होता है, परफेक्ट ट्राइनोमियल्स होती है, क्यूबिक फैक्टराइजेशन होती है। ठीक है, फैक्टराइजेशन में हमारे पास ये सब कुछ होता है। अब नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास अगर एक ही वेरिएबल हो और तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फैक्टरिंग फर्स्ट यूज़ करते हैं, जिसमें हम एक क्वेश्चन इनके सम के लिए हम और प्रोडक्ट लेते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास हमने x² + 5x + 6 लिख लिया ना। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे। ठीक है, फैक्टरिंग के लिए हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। सो हम इस तरह नंबर सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास सम से ये वाला टर्म आ जाए। ठीक है,
और प्रोडक्ट से हमारे पास ये कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, हमने इस तरह नंबर सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। सो कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन किस तरह आएगा? कंप्लीटिंग स्क्वायर इस तरह आएगा कि हमें एक फॉर्मूला दिया गया होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और कहेंगे कि इसको सॉल्व करें। ठीक है, अब हमारे पास तो इस तरह कुछ भी यानी कि ये सॉल्व नहीं होता ना। सो इसको हम इस तरह करेंगे कि इसके साथ हम माइनस यानी कि एक ऐसे नंबर को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कि इससे हमारे पास एक फ़ॉर्मूला बन जाए और फिर आगे हम उसको सॉल्व करें, फैक्टर्स में डिवाइड करें। ठीक है, फिर हमारे पास है फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक में ये तीन तरीक़ों से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक फैक्टरिंग पढ़ लिया, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड है हमारे पास फॉर्मूला। अब हम फॉर्मूले से किस तरह सॉल्व करेंगे? ठीक है, सो फॉर्मूले से हमारे पास क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, इससे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इससे हमारे पास तकरीबन 2 या 3 रूट्स आते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन के 2 या 3 रूट्स आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है यानी कि 2 वेरिएबल्स के लिए। फर्स्ट हमने लीनियर इक्वेशन तो पढ़ लिया था लेकिन एक वेरिएबल के लिए। अब अगर हमारे पास वेरिएबल्स 2 हों तो हम किस तरह सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इसके लिए हम सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन यानी कि एक इक्वेशन ये x प्लस वाई है हमारे पास, ये 4 के इक्वल है, और दूसरा इक्वेशन हमें दिया है कि 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 8 के इक्वल है। ठीक है, तो इसमें हम इस तरह करते हैं कि हम y या x को एलिमिनेट कर लेते हैं। जब इसको हम एलिमिनेट कर लेते हैं तो इससे हम y की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। अब एक इक्वेशन की हम जब एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो इसको वापस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। ठीक है, एक इसमें हमारे पास जो दूसरा है वो इनइक्वलिटीज़ हैं कि अगर हमारे पास इनइक्वलिटीज़ आ जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो इनइक्वलिटीज़ के लिए हम बिल्कुल सेम इसी तरह फैक्टराइजेशन और इसी मेथड से हम सॉल्व करते हैं, लेकिन इसमें हम इस तरह करते हैं कि जो नेगेटिव साइन जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इक्वेशन में, ठीक है, तो इसके लिए हम साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि अगर लेसर है तो हम ग्रेटर कर देंगे, अगर ग्रेटर है तो हम लेसर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा अलजेब्रा चैप्टर। नेक्स्ट इसमें हमारे पास फंक्शन वाला चैप्टर रहता है और अलजेब्रा में हमारे पास कुछ फॉर्मूलास है, वो आप याद करेंगे। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, वो आपको मस्ट आना चाहिए। फिर क्वाड्रेटिक में हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आता है। ठीक है, आपने वो याद रखना है कि सम ऑफ रूट किस चीज़ के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट किस चीज़ के इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास क्यूबिक, क्वाड्रेटिक फार्मूला में ही क्यूबिक रूट्स होते हैं। ठीक है, एक इक्वेशन के अगर हमारे पास 3 रूट्स हों उसको हम क्यूबिक रूट्स कहते हैं। ठीक है, अब क्यूबिक रूट्स में हमारे पास सम और प्रोडक्ट होता है, तो सम ऑफ क्यूबिक रूट्स हमारे पास 0 है और प्रोडक्ट ऑफ क्यूबिक रूट्स हमारे पास 1 है। ठीक है, अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर वाला फार्मूला है, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला है वो ये परफेक्ट स्क्वायर ट्राइनोमियल्स है और क्यूबिक फैक्टराइजेशंस हैं। ये सारे फार्मूलास आपको आने चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम फंक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।